विशेष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अस्मिता। आज बात करेंगे बिजली की आंख में चोली। मध्य प्रदेश के कई शहरों में बिजली गुल होने की समस्या अब काफी आम होती जा रही है। इस साल गर्मी भीषण नहीं रही, इसलिए पीक सीजन में भी मांग इतनी नहीं बढ़ी कि कटौती करना पड़े। लेकिन अघोषित कटौती जो है बदस्तूर जारी है। जरा सी आंधी तूफान आती है और बिजली विभाग जो है उसकी हकीकत सामने आ जाती है। मेंटेनेंस के नाम पर भी कॉलोनियों में कटौती जारी है। बिजली का ये खेल अभी भी जारी है। छोटे शहरों की बात करें तो छोटे शहरों के मुकाबले भी यहाँ पर अगर तुलना की जाए तो लगातार यहाँ पर बिजली गुल रहती है। राजधानी भोपाल में 100 से ज्यादा स्थानों पर हर रोज बिजली गुल रहती है। इंदौर में पॉश कॉलोनियों को छोड़कर आम जनता की कॉलोनियों में बिजली गुल होना आम बात है। घंटों कटौती की जाती है। जबलपुर और ग्वालियर जैसे शहरों में भी यही हाल है। साल के 12 महीने मेंटेनेंस के नाम पर कटौती की जाती है। उसके बाद भी जरा सी बारिश में बिजली गुल हो जाती है। आखिर बिजली गुल होने की समस्या का समाधान क्या है, ये जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए रिपोर्ट। जा सकता है प्रदेश में विद्युत की क्या व्यवस्था है, लगातार हम इस पर चर्चा करते आ रहे हैं। बीते 10-15 दिनों से तो आलम ये हो गया है, बात खासकर राजधानी भोपाल की करें तो यहाँ पर रुक रुक कर जो है आए दिन बिजली जाती है आती है। और जब हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन किया जाता है तो अलग अलग बहाने जो है वहाँ के कर्मचारियों द्वारा दिए जाते हैं। तो लगातार देखा जा रहा है कि बिजली ने लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है। गर्मी के कारण लोग ज़्यादा परेशान भी होते हैं और ऐसे में बिजली चले जाने से काफ़ी ज़्यादा समस्या उत्पन्न हो जाती है। चलिए इसी के साथ हमारे सहयोगी विवेक हमारे साथ भोपाल से जुड़ चुके हैं। विवेक, लगातार देखा जा रहा है कि बिजली कटौती की समस्या काफी ज्यादा आम हो गई है। राजधानी भोपाल की बात करें तो आए दिन शहर के अलग अलग इलाकों में जो है बिजली कटौती की जाती है। विवेक, आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है। एक बार आप अपना माइक में चेक कर लीजिए। तो देखिए, लगातार बिजली कटिंग की समस्या विकराल रूप लेते जा रही है और काफी ज्यादा चिंता का विषय भी ये बनती जा रही है। घंटों बिजली नहीं रहती है, 7-7, 8-8 घंटे जो है बिजली की कटौती की जाती है, जिससे समाज का हर वर्ग प्रभावित होता है। चलिए, हमारे सहयोगी विवेक से हमारा संपर्क अभी नहीं हो पा रहा है, तो शहर के अलग अलग इलाकों में यानी देख सकते हैं आप 100 से ज्यादा इलाकों में बिजली की समस्या यहाँ पर देखी जा रही है। आज़ादी के 75 वर्ष हो गए हैं, लेकिन अभी भी सुचारू रूप से बिजली शहरों तक नहीं पहुंच पा रही है। गांव की अगर हम बात करें तो गांव की तो हालात और भी ज़्यादा खराब है। चलिए, हमारे सहयोगी विवेक हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं। विवेक, लगातार देखा जा रहा है बिजली कटौती एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है राजधानी भोपाल में। बिल्कुल, 1 अप्रैल से ही मध्य प्रदेश सहित राजधानी में बिजली कटौती की एक समस्या उत्पन्न हो गई और इसका सबसे बड़ा कारण है कि बिजली विभाग बड़े स्तर पे पूरे प्रदेश भर में अभियान चला रहा है और बारिश से ठीक पहले बिजली की व्यवस्था दुरुस्त हो सके, इसको लेकर मेंटेनेंस किया जा रहा है। और यही कारण है कि बिजली कई कॉलोनियों में घंटों तक नहीं रहती है। हालांकि इस बात की जानकारी स्थानीय लोगों को दे दी जाती है, लेकिन बहरहाल मेंटेनेंस का काम इतना सुस्त रवैये से होता है जिसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। और ये ना सिर्फ भोपाल की बात है बल्कि पूरे प्रदेश भर की यही हाल है। और खासतौर से ग्रामीण इलाकों में अब गर्मी के दौर में बिजली की आपूर्ति सरकार ने 14 से 18 घंटे कर दी है, लेकिन इसके बाद भी मेंटेनेंस के नाम पे कई घंटों तक बिजली नहीं सप्लाई की जाती। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज्यादा दिक्कत है, ट्रांसफार्मर अगर खराब हो गए हैं तो महीनों तक लग जाते हैं और ऐसी स्थिति से किसान जूझ रहे हैं। किसानों की समस्या अलग है, लेकिन राजधानी में ये एक सबसे बड़ी समस्या है और पिछले 1.5 महीने से लोग इसी बात को लेकर खपा है कि आखिर मेंटेनेंस इतना लंबा चल कैसे रहा है। और मेंटेनेंस एक तरफ कंपनी कर रही है, दूसरी तरफ मौसम की मार है, जिसके कारण सबसे ज्यादा जो दिक्कत है वो बिजली विभाग के सामने भी है। मेंटेनेंस कर दिया जाता है, लेकिन रोजाना मौसम के मिजाज बदल रहे हैं। आधी
की स्थिति बन रही है शाम के वक्त, और इस वक्त फॉल्ट की सबसे ज्यादा समस्याएं हैं और फॉल्ट के निराकरण के लिए लेट लतीफी की जाती है, जिसके चलते ये स्थिति बन रही है कि कई घंटों तक लोगों के घरों में ब्लैकआउट की स्थिति बन रही है। जी। बहरहाल नगर निगम की भी यही चुनौती है। नगर निगम भी मेंटेनेंस के काम में लगा हुआ है, पेड़ों की तो कटाई छटाई की जा रही है, जिससे बारिश से पहले अगर कोई स्थिति बनती है तो बिजली की समस्या दूर ना हो। लेकिन जी। सबसे ज्यादा शिकायतें भोपाल, इंदौर, ग्वालियर में मिली है। जबलपुर में शिकायतें कम है। यहाँ पे मेंटेनेंस का काम फिलहाल धीमी गति से चल रहा है, लेकिन राजधानी और ग्वालियर का इलाका, इंदौर का इलाका, ये तीनों बड़े शहरों में से एक है और यहाँ पे सबसे ज्यादा सरकारी कामकाज है और यही कारण है कि यहाँ पे सबसे तेजी से मेंटेनेंस किया जा रहा है। लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि लोगों को इस बात की जानकारी जरूर दी जाती है, लेकिन समय पे मेंटेनेंस नहीं कंपनी पूरा कर पाती है, जिसके चलते कई घंटों तक, 8 से 9 घंटों तक कॉलोनियों में बिजली की दिक्कत लोगों को हो रही है। और इसके लिए लोग जब शिकायत करते हैं तो उनको अजीबोगरीब दलील दी जाती है। मेंटेनेंस कई घंटों तक का हॉल्ट लिया जाता है और हॉल्ट के दौरान कई इलाकों की बिजली बंद कर दी जाती है, जबकि हर इलाके के अलग अलग फीडर बने हुए हैं। उस फीडर के जरिए बिजली की आपूर्ति, अगर कहीं पर मेंटेनेंस करना है तो फीडर के जरिए ये व्यवस्था है कि संबंधित इलाके की बिजली को बंद किया जाए, लेकिन समूचे पूरी कॉलोनी की बिजलियां बंद कर जाती है। इससे सबसे ज्यादा लोग परेशान हैं। जी बिल्कुल विवेक, यहाँ पे लोगों का भी यही कहना है कि घंटों तक 8-8, 9-9 घंटे तक बिजली गुल रहती है और फिर जब वो फ़ोन कॉल करते हैं हेल्पलाइन नंबर्स पर तो उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया जाता, उनको जवाब नहीं दिया जाता। ये सबसे बड़ी समस्या हम देख सकते हैं कि है। और यहाँ पर ख़ास बात ये देखी जा रही है विवेक कि कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर ना कोई मेंटेनेंस का काम चल रहा है, ना कोई दूसरे कार्य यहाँ पर चल रहे हैं, फिर भी उस इलाके की बिजली गोल कर दी जाती है। देखिए इस बार गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ी भी नहीं है जिसके चलते जो है ज़्यादा बिजली का लोग उपयोग करें, तो ऐसे इलाके में जहाँ बेवजह बिजली कटौती हो रही है, इन इलाकों के लिए कोई किसी अधिकारी ने इसका संज्ञान लिया है या वजह जानने की कोशिश की कि आखिरकार यहाँ पर क्यों बिजली काट दी जाती है? देखिए, राजधानी के हुजूर और बैरसिया ये दोनों तहसीलें हैं और यहाँ पे सबसे ज्यादा बिजली कटौती से लोग परेशान हैं। पिछले दिनों रामेश्वर शर्मा ने अधिकारियों को ये निर्देश दिए कि कोलार इलाके में सबसे ज्यादा बिजली की कटौती हो रही है और इस बात की शिकायत मिलते ही मेंटेनेंस का काम फिलहाल रोक दिया गया। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती इस बात की है बिजली कर्मचारियों के सामने भी, बिजली विभाग के सामने भी, कि अगर गर्मी के मौसम में मेंटेनेंस नहीं किया तो इसका खामियाजा बारिश में भुगतना पड़ सकता है और यही कारण है कि मेंटेनेंस किया जा रहा है। लेकिन मेंटेनेंस के नाम पे लोगों की परेशानी बढ़ाना, ये बिजली कर्मचारियों की सबसे बड़ी लापरवाही है और विभाग भी इस मामले को लेकर संजीदा है। खासतौर पे प्रद्युमन सिंह जी को लेकर जब ये शिकायत पहुंची तो उन्होंने अधिकारियों को फटकार लगाई और ये निर्देश दिया कि कई जनप्रतिनिधियों की तरफ से शिकायतें आ रही हैं, इनका निराकरण किया जाए, क्योंकि जो टेली कॉल सेंटर की व्यवस्था की गई है जहां पे लोग अपनी शिकायतें दर्ज करा रहे हैं, वहां पे जो पदस्थ ऑपरेटर है वो सही जवाब नहीं दे पाते और इस बात की शिकायत भी कई अधिकारियों से जब की गई तो उन्होंने ये तर्क दिया कि पूरी व्यवस्था बनाने में अभी बिजली विभाग जुटा हुआ है, क्योंकि हाल ही में जो पिछले साल टेंडर किए गए थे वो टेंडर अभी तक फ्लोट हुए नहीं है और इसके कारण जो हेल्पलाइन नंबर है वो भी कई बंद है। तो ऐसी समस्या से लोग परेशान। स्थानीय अधिकारियों से जब संपर्क किया जाता है तो वो अभद्र भाषा का भी प्रयोग करते हैं। तो ये शिकायतें तमाम जनप्रतिनिधियों ने, खासतौर पर भोपाल के 2 विधायकों ने प्रद्युमन सिंह से की थी और इस मामले को संज्ञान में लेते हुए मंत्री को ये निर्देश दिए थे कि जल्द ही तमाम इलाकों पर निराकरण किया जाए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विवेक हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। तो देखिए, हाल हमने जाने भोपाल के, जहां लगातार बिजली कटौती की जाती है। कारण पूछने पर कहा जाता है कि मेंटेनेंस का काम चल रहा है। हालांकि राजधानी में मेंटेनेंस का काम भी चल रहा है, मेट्रो का काम चल रहा है, साथ ही दूसरे कार्य भी है जो मेंटेनेंस के रूप में होते हैं, मगर पूरी राजधानी की बिजली यानी राजधानी के 100 से ज़्यादा इलाकों में एक साथ मेंटेनेंस हो ऐसा संभव नहीं लगता और मेंटेनेंस के नाम पर 100 से ज़्यादा इलाकों की बिजली कटौती की जाए, ये भी सोच के काफ़ी ज़्यादा जो है हैरानी होती है, क्योंकि एक साथ इतने सारे इलाकों की अगर बिजली चली जाती है जिसमें कई सारे इलाके जो है जिसमें हॉस्पिटल्स भी है, अस्पताल है और व्यापारियों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा ये नुकसानदेही साबित हो जाता है, क्योंकि बिजली अगर आधे 1 घंटे के लिए जाती है तो उसे मेंटेन किया जाता है, इन्वर्टर वगैरह का यूज़ किया जा सकता है। लेकिन 8-8, 9-9 घंटे तक की जब कटौती होती है तो लिहाजा व्यापारियों को भी इसका काफ़ी ज़्यादा खामियाजा भुगतना पड़ता है। गर्मी के दिन चल रहे हैं, ऐसे में अलग अलग व्यापारी जो है अपना बिजनेस करते हैं और ऐसे में जब बिजली गोल हो जाती है तो कहीं ना कहीं ये उनके व्यापार को भी काफ़ी हद तक जो है प्रभावित करती है।
तो लगातार बिजली कटौती की समस्या यहाँ पर काफी ज्यादा आम हो गई है। वो पुराने दिन याद आ गए हैं जब 8-8, 9-9 घंटे ग्रामीण इलाकों में बिजली जाती थी, मगर अब शहरी इलाकों में भी ये देखने को मिल रहा है। चलिए इसी के साथ जबलपुर से हमारे सहयोगी मनीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, लगातार देखा जा रहा है बिजली कटौती पूरे प्रदेश में एक बहुत बड़ी समस्या के तौर पर उभर कर सामने आ रही है। बात करें जबलपुर की, तो जबलपुर में किस तरह की तस्वीरें देखी जा रही है? बिजली कटौती को लेकर यहाँ पर क्या हाल है? देखिए, अगर मैं जबलपुर की बात करूं तो बिल्कुल जबलपुर में बार-बार बिजली का जाना, कटौती तो देखने को नहीं मिलती। लोड सेटिंग के नाम पे भी थोड़ा बहुत, हालांकि बहुत ज़्यादा समस्या देखने को नहीं मिल रही। लेकिन कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर बिजली की कटौती होती है। कई बार हवा तेज चलती है, जैसे अभी मौसम खराब था, तेज आंधी बारिश तो नहीं हो रही थी, उसमें भी काफ़ी बिजली गुल होती थी घंटों के लिए। तो कहीं न कहीं तेज गर्मी से तो राहत मिल जाती थी, लेकिन परेशानी ज़रूर होती है। जब जैसे अभी मैं देख रहा हूँ जिस क्षेत्र में मैं हूँ, यहाँ पर में भी बार-बार बिजली जा रही है 2-2 मिनट के लिए, 5-5 मिनट के लिए। तो ये जो ट्रिप होते हैं उससे भी काफ़ी परेशान होते हैं लोग, क्योंकि गर्मी काफ़ी हो जाती है इस टाइम पे दोपहर में। तो जिस तरह से कटौती होती है, हालाँकि लंबे समय के लिए बिजली गुल नहीं होती, ये जबलपुर में ज़रूर देखा जा रहा है। जी लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ पर कभी-कभी घंटों के लिए बिजली गुल हो जाती है। तो जी कहीं न कहीं परेशानी तो होती है गर्मी में। जी। जी मनीष, तो इसके पीछे का कारण सिर्फ परखना ही है कि मतलब विद्युत विभाग हर टाइम परखता है इसके लिए 5-10 मिनट के लिए बिजली गोल हो जाती है, या कोई और कारण भी है? क्योंकि परखने का काम दिन में 1 या 2 बार होगा, मगर जैसा कि आपने बताया बार बार 5-10 मिनट के लिए बिजली गोल हो जाती है, तो इसके पीछे का विशेष कारण यहाँ पर कुछ विद्युत विभाग ने दिया है? देखिए, इसमें मुख्य कारण 2 ही रहते हैं, लोड सेटिंग करते हैं या दूसरा कारण होता है ओवरलोडिंग। क्योंकि हम देखते हैं गर्मी में बिजली की खपत जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जी कहीं न कहीं कई बार ऐसा होता है कि ट्रांसफार्मर लोड जब ज़्यादा बढ़ जाता है तो अपने आप जो है वो बिजली ट्रिप करती है। तो ज़्यादातर गर्मी में देखा जाता है सभी क्षेत्रों में कि बिजली कभी-कभी ऐसा होता है कि बार-बार ट्रिप होती है, इससे लोगों को परेशानी होती है, इससे कहीं न कहीं बिजली विभाग भी परेशान होता है। तो कहीं न कहीं जी ये समस्याएँ गर्मी में देखने मिलती है, क्योंकि बाकी मौसम में गर्मी में या कई अन्य जो है ना वो जो लोड जो वो कम रहता है। जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनीष हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, बात हमने जबलपुर की यहाँ पर 8-8, 9-9 घंटे तक तो नहीं बिजली की कटौती होती है, मगर हाँ 5-10 मिनट के लिए जो है बिजली के ट्रिप ज़रूर जाते हैं, जो भी एक समस्या के तौर पर हम इसे कह सकते हैं कि उभर कर सामने आते हैं। लगातार जो है थोड़ी थोड़ी देर के लिए, छुटपुट समय के लिए बिजली गोल हो जाती है, जिससे लोगों को समस्या होती है। और बताया जा रहा है कि ये मेंटेनेंस देखते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से विद्युत वितरण हो, इसके लिए बिजली की थोड़े समय के लिए कटौती की जाती है, मगर हालात यहाँ पर भी उतने अच्छे नहीं हैं। बिजली का चले जाना कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़े करता है कि आखिर जबलपुर, जो कि एक बहुत बड़ा शहर है और संस्कार धानी के नाम से जिसे जाना जाता है, वहाँ पर भी बिजली कटौती होना, यानी इतने बड़े शहर में भी जब बिजली कटौती की समस्या होती है तो निचले स्तर के गाँव में क्या कुछ तस्वीरें होंगी, ये काफ़ी ज़्यादा चिंता का विषय यहाँ पर हो जाता है। तो लगातार हम प्रदेश के अलग अलग शहरों की बात कर रहे हैं, राजधानी भोपाल की भी हमने बात की, साथ ही जबलपुर की भी बात की। तो यहाँ पर बिजली कटौती के रूप अलग अलग तौर पर देखने को मिले, जहाँ राजधानी में काफ़ी ज़्यादा विकराल समस्या के तौर पर बिजली कटौती उभर कर आ रही है, तो वहीं जबलपुर में अभी इसका शुरुआती दौर ही देखने को मिल रहा है। चलिए इंदौर से हमारे सहयोगी योगेश राठौर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश, प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर को माना जाता है, मगर अब यहाँ पर बिजली कटौती की समस्या काफ़ी ज़्यादा जो है बड़ी हो गई है। बताया जा रहा है कि शहर के पॉश इलाकों को छोड़कर बाकी सारे इलाकों में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर बिजली कटौती की जाती है। चलिए तो देखिए, अभी हमारा जो है संपर्क उनसे नहीं हो पा रहा है, मगर आपको बता दें कि इंदौर की हम बात कर रहे हैं। इंदौर की तस्वीरें हम जानेंगे, इंदौर से हम अपडेट जानेंगे कि बिजली कटौती को लेकर
क्या कुछ हाल है इंदौर में? काफ़ी बड़ा शहर है, आर्थिक राजधानी जिसे कहा जाता है, और ऐसे में इस शहर में किस हिसाब से बिजली की कटौती यहाँ पर हो रही है और क्या हाल है विद्युत के, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। मगर जो हमने दो शहरों की बात की, वहाँ पर हालात लगभग जो है मिलते जुलते ही है। चलिए, हरदा से हमारे सहयोगी जफर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जफर, अलग अलग हम जो है राज्य के शहरों की बात कर रहे हैं। बिजली कटौती एक बहुत बड़ी समस्या यहाँ पर उभर कर सामने आ रही है। बात करें हरदा की, यहाँ पर किसान ज़्यादा है और ऐसे में यहाँ पर अगर बिजली कटौती होती है तो इसका प्रभाव किस तौर पर यहाँ पर देखा जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए लगातार जो है तो मेंटेनेंस के नाम पर इस भीषण गर्मी के मौसम में बिजली कटौती की जा रही है। मेंटेनेंस किया जा रहा है घंटों, जो है तो शहर के अनेकों सिटियों के अंदर और अनेकों जो है तो कॉलोनियों के अंदर घंटों बिजली बंद रहती है। और जब हवा आंधी आती है, थोड़ी सी हवा आंधी चलती है तो बिजली जो है तो बंद हो जाती है, घंटों बंद रहती है। परंतु ये मेंटेनेंस किया जाता है किस लिए? इसका खामियाजा जो है तो लोग भुगत रहे हैं। इतनी भीषण गर्मी में भी लोगों को काफी परेशानी होती है। ये क्षेत्र जो है तो कृषि प्रधान देश क्षेत्र है और यहाँ पर लगातार जो है तो किसान है, जो किसान खेती करते हैं और खेती में जो है तो बिजली का होना या ना होना बड़ा प्रभाव डालता है, क्योंकि सिंचाई के लिए बिजली की एक मात्र साधन है जो किसानों की फसल को, उपज को बढ़ाने में जो है तो बिजली बड़ी सहायता, एक बड़ी भूमिका निभाती है। अब ऐसे में बिजली कटौती यहाँ पर किसानों के लिए एक बड़ी समस्या है। जी बिल्कुल जी। तो इस समस्या का कोई निराकरण अभी तक निकला है? अगर कटौती की जाती है तो विद्युत कर्मी या अधिकारी जो है उन्होंने इसका कोई सॉल्यूशन बताया है या कोई पर्टिकुलर टाइम लोगों को बता दिया जाता है पहले से कि जिससे वो एक्टिव रहे और अलर्ट रहे और अपने काम पहले ही कर ले? जी बिल्कुल, इसकी जो है तो जानकारी पहले से, एक दिन पहले से जो है तो मीडिया के माध्यम से और लोगों को, मतलब सोशल मीडिया पर दे दी जाती है। परंतु वो जो किसान है वो इसको उपकरण अपने जो चलाता है, उसको उपकरण चलाने के लिए बिजली की ही पर्याप्त जरूरत होती है। और जब किसान शिकायत करता है तो उसको शिकायत के लिए या तो अधिकारी के फोन बंद आते हैं और शिकायत के लिए भोपाल विद्युत केंद्र के अंदर जो है तो शिकायत करने कहा जाता है, जो भी घंटों वेटिंग लगी होती है। और लगातार शिकायत करने के बाद भी उसके समस्या का समाधान नहीं हो पाता है। जी, तो अब आने वाले समय में यहाँ पर भी देखना खास ये होगा कि क्या कुछ फैसले यहाँ पर लिए जाते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी समस्या है। किसानों के लिहाज से भी देखें तो काफ़ी ज़्यादा उनको नुकसान हो जाता है, क्योंकि डिपेंडेंट वो बिजली पर ही रहते हैं। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ज़फ़र हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। तो देखिए, हरदा का हमने हाल जाना। ग्रामीण इलाका हम कह सकते हैं इसका, बहुल कृषि बहुल ये क्षेत्र है। यहाँ पर किसानों की संख्या ज़्यादा है, ग्रामीण तो हम नहीं कहेंगे मगर किसान प्रधान क्षेत्र है ये। और ऐसे में अगर यहाँ पर बिजली जाती है तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है। गर्मी भीषण पड़ रही थी बीते दिनों और ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है पौधों को समय पर पानी देना, या जो भी फसल किसान ने लगाई हो उसे समय पर पानी देना। और अगर बिजली नहीं रहेगी तो काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त करनी होगी किसानों को पानी देने में। और कह सकते हैं कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि बिना बिजली से जो है अपनी फसल को पानी दिया जाए या ट्रांसफार्मर के जरिए पानी दिया जाए। और ऐसे में अगर बिजली गुल होती है तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान यहाँ पर किसानों को होता है, साथ ही आम जनता को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो अभी हमने बात जो है रिहायशी इलाकों की ही की, पॉश इलाकों की, जो क्षेत्र है शहरी क्षेत्र ही है या टाउन हम जिसे कह सकते हैं। देखिए, सोचने वाली बात यहाँ पर ये हो जाती है कि ऐसी जगहों पर भी अगर बिजली की समस्या होती है तो निचले स्तर यानी ग्रामीण क्षेत्रों का क्या हाल होता होगा। शहरों में जहाँ इतनी बिजी लाइफ होती है और काफ़ी ज़्यादा लाइफस्टाइल हम यहाँ पर कह सकते हैं लोगों का काफ़ी ज़्यादा व्यस्त होता है। ऐसे में बिजली चले जाना कहीं ना कहीं उनकी लाइफस्टाइल पर भी जो है प्रभाव डालता है। काम जो है घंटों घंटों तक रुक जाते हैं। जो काम यहाँ पर बिजली से होते हैं, जो काम मिनटों में हो जाते हैं, उन्हें काफ़ी ज़्यादा देरी होती है। साथ ही हर वर्ग को बिजली कटौती कहीं ना कहीं सामान्य तौर पर प्रभावित करती है। हर वर्ग इससे ज़्यादा प्रभावित होता है और मशक्क़तें यहाँ पर देखने को मिलती है। मध्य प्रदेश, पूरे प्रदेश भर में अगर बात करें तो यहाँ पर बिजली कटौती ने आम जनता को पूरी तरह से परेशान कर दिया है। प्रदेश के हजारों क्षेत्र ऐसे हैं जहां लगातार यानी अब रोज का ही काम हो गया है, जहां 8-8, 9-9 घंटे तक जो है ब्लैकआउट हो जाता है, बिजली कटौती पूरी तरीके से की जाती है।
बात करें ग्रामीण इलाकों की तो 2-2, 3-3 दिन तक यहाँ पर बिजली नहीं होती है और अगर कारण पूछा जाता है इसका तो कह दिया जाता है कि आंधी तूफान की वजह से जो है मेंटेनेंस का काम बिगड़ गया और आंधी तूफान यहाँ पर बहाना बना दिया जाता है। थोड़ी सी आंधी तूफान में ही बिजली जो है घंटों तक गोल हो जाती है। चलिए अब हाल जानेंगे प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर का, तो हमारे साथ योगेश राठौर हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। योगेश, अगर बात करें इंदौर की तो इंदौर में बिजली कटौती को लेकर क्या हाल है? देखिए, बिजली कटौती को लेकर इंदौर जो आर्थिक राजधानी है, उद्योगों की नगरी है, लेकिन उद्योगों की नगरी होने के बावजूद भी उद्योगों पर इसका भी बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है, क्योंकि बिजली कटौती जो होती है क्षेत्रवार होती है। आज 16 क्षेत्रों में बिजली कटौती का जो प्लान बना हुआ है और हर क्षेत्र में आधे घंटे से लेकर 1 घंटे के बीच का जो शेड्यूल रखा जाता है उतनी देर कटौती होती है, लेकिन वो आधे घंटे का शेड्यूल जो होता है वो ऑफिशियल होता है, लेकिन वास्तविक रूप में आधे घंटे की बिजली कटौती होती है, 45 मिनट की होती है, थोड़ी देर लाइट आती है, फिर वापस चली आती है। तो इस तरह की जो आंख मिचौनी बिजली की वो अक्सर कर चलती रहती है। अभी रविवार को जो इंदौर में आंधी तूफान आया था वो इंदौर के इतिहास का सबसे बड़ा इस तरह का आंधी तूफान वाला माहौल था और उस दिन जो बिजली के खंभे उखड़ जाना, पेड़ गिर जाना, तो उस कारण से भी बिजली विभाग को काफी मशक्कत करना पड़ी। मुश्किल उन्होंने 2 दिन में इसको ठीक किया, लेकिन इस कारण से लोगों को 2 दिन तक काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जो प्रमुख क्षेत्र है इंदौर शहर का, विजयनगर, हम कहे विजयनगर हुआ, 78 हुआ, ये बहुत पॉश इलाके है, ये बहुत प्रमुख क्षेत्र है। यहाँ पर भी लगभग दिन भर, रात भर, जिस दिन आंधी तूफान उस दिन से लेकर अगले दिन तक भी बिजली नहीं है। इस कारण से लोगों को बिजली विभाग के कार्यालय पर प्रदर्शन करना पड़ा, वहां पर उन लोगों को गुस्से का सामना करना पड़ा एमपी विभाग को, लेकिन उसके बावजूद भी बिजली कटौती का जो ये खेल है वो बदस्तूर जारी है। बिजली विभाग इसको मेंटेनेंस का नाम देता है, लेकिन वास्तविक रूप से जो मेंटेनेंस का नाम दिया था, लेकिन बिजली की खपत को कहीं ना कहीं। योगेश, बिल्कुल अब आने वाले समय में देखना खास ये होगा कि क्या कुछ चीजें यहाँ पर की जाती है बिजली कटौती के सुधार करने में, क्योंकि अगर आर्थिक राजधानी में ये हाल होंगे तो पूरे प्रदेश का हाल काफी ज्यादा चिंताजनक हो सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। तो देखिए, पूरे प्रदेश में बिजली कटौती एक विकराल समस्या के तौर पर उभर कर सामने आ रही है। सोचने वाली बात यह है कि हमारा देश आजादी के 75 साल मना रहा है और ऐसे में बिजली की समस्या अभी भी जस की तस है। बात करें ग्रामीण इलाकों की तो वैसे ही वहां पर हाल है। कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे बिजली नहीं पहुंची है। तो अब आने वाले समय में देखना खास ये होगा कि सरकार इस और कितना ध्यान देती है और कब लोगों को इस समस्या से राहत मिल सकता है। चलिए, इसी के साथ फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत, देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।